शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। कॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी वाला पहला विश्वविद्यालय बना आईआईएमटी। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में ज्योतिष को एक विषय के तौर पर पढ़ाने के लिए कॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी की स्थापना की गई है। ज्योतिष की कक्षा के शुभारंभ से पहले आईआईएमटी विश्वविद्यालय के मुख्य सभागार में भव्य दीक्षारंभ संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ज्योतिष आचार्य और धर्मगुरु एच.एस. रावत ने ज्योतिष से संबंधित सवालों और शंकाओं का मंच से समाधान किया। उन्होंने ज्योतिष को वेदों के नेत्र ज्योति बताते हुए इसका वृहद परिचय दिया। दीक्षारंभ कार्यक्रम की शुरुआत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ की गई। छात्राओं की प्रस्तुति की सराहना करते हुए आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता ने मंच पर ही नगद पुरस्कार से उनको सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि आईआईएमटी दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बन गया है जहां कॉलेज ऑफ ज्योतिष की स्थापना की गई है। उन्होंने आईआईएमटी के सभी शिक्षकों और छात्रों से ज्योतिष विषय को पढ़ने, सीखने और इस पर महारत हासिल करने की अपील की। ज्योतिष आचार्य आशा त्यागी ने भी बताया कि डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्स के साथ कॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत की गई है। एक सप्ताह के भीतर ज्योतिष की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास शुरू कर दी जाएगी। जिस तरह से आपके इन्होंने प्रश्नों का उत्तर दिया है, जिस तरह से आपकी जिज्ञासाओं को शांत किया है, मैं समझता हूँ भारत के अंदर तो कोई इतना बड़ा ज्योतिष नहीं है जो हर समय स्पॉन्टेनियस आंसर आपके हर चीज़ को दिया। हर एक को उन्होंने, वैसे समझता हूँ जिन्होंने भी प्रश्न किए उनको उन्होंने पूरी तरह से संपूर्ण तरह से सेटिस्फाई किया है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पहले एक ही ब्रांच हुआ करती थी, वो ब्रांच हुआ करती थी, उसको सर्वांगीण, उस छात्र का सर्वांगीण विकास होना होता था। उसको अस्त्र की शास्त्र, ज्योतिष की सारी उसको पाक शास्त्र, सारे शास्त्र उसको सिखाए जाते थे। और सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र, अगर उसको ज्योतिष में प्रावीण्य हो गया इसका मतलब सारे उस विधाओं के अंदर वो हो गया। सीएम योगी ने दी ग्रामीण जनता बस सेवा की सौगात, सामान्य से 20% किराया कम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में ग्रामीण जनता बस सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित परिवहन विभाग के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके तहत लखनऊ समेत प्रदेश में 250 बसें संचालित की जाएंगी। प्रदेश के प्रत्येक डिपो की 10% बसें जनता बस सेवा की रहेंगी। ये बसें 75 से 80 किलोमीटर तक की दूरी के दायरे में आने वाले गाँव तक चलाई जाएंगी और इन बसों का किराया सामान्य बसों से 20% तक कम होगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने परिवहन कार्यालयों से जुड़े 48 कार्यों के आवेदन के लिए 1.5 लाख जन सुविधा केंद्रों की भी सौगात दी है। इसके साथ ही 8 इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बसों, 16 इलेक्ट्रिक बसों, 73 अन्य बसों और 400 BS6 बसों का शुभारंभ किया। इसके अलावा परिवहन विभाग के 11 इंटरसेप्टर्स वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि फाइलें लटकाने की आदत खत्म करनी होगी और समय की प्रतिबद्धता तय करनी होगी। उपभोक्ताओं को सरकार का बड़ा तोहफा, 22 सितंबर से 375 वस्तुओं पर घटेगा जीएसटी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी रेट घटाए जाने का फायदा आम लोगों और उपभोक्ताओं को पहुंचाना होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार निर्यातकों को राहत देने के लिए पैकेज पर काम कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, जिससे उपभोग और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। नई दरें लागू होते ही 375 वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। कई कंपनियों ने पहले ही कीमतें कम करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि डिमांड बढ़ने से कंपनियां ज्यादा उत्पादन करेगी और इसके लिए ज्यादा निवेश होगा। इससे रोजगार के अधिक अवसर बनेंगे और लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। इस तरह पूरी इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी। सरकार इस बात पर नजर रखेगी कि जीएसटी कटौती का लाभ आम उपभोक्ताओं तक सही प्रकार से पहुंचे। यूपी एसएसएससी की पहले दिन की पीईटी परीक्षा संपन्न, करीब 13 लाख अभ्यर्थियों की कल होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पीईटी परीक्षा प्रदेश के 48 जिलों में आयोजित की जा रही है। आज पहले दिन की परीक्षा संपन्न हो गई और कल दूसरे दिन की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा में करीब 25 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से पहले दिन करीब 12 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा हुई है। इस परीक्षा में आने वाले अभ्यर्थियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए यूपी सरकार ने व्यापक प्रबंध किए हैं। राज्य में विभिन्न स्थानों के लिए स्पेशल ट्रेनों के साथ ही यूपी रोडवेज की अतिरिक्त बसों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, जहां परीक्षार्थियों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।
परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड के साथ पहचान पत्र और ब्लू व ब्लैक बॉल पेन लाना है। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू करने से 2 घंटे पहले रिपोर्ट करने को कहा गया है और आधे घंटे पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर पीएम मोदी ने दी प्रतिक्रिया, भारत अमेरिका संबंधों को बताया सकारात्मक। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत अमेरिका संबंधों पर बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक आकलन की मैं गहराई से सराहना करता हूं और पूरी तरह से उनका समर्थन करता हूं। इससे पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत अमेरिका के रिश्ते को बहुत खास बनाते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके हमेशा दोस्त रहेंगे। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा था कि उन्हें इस समय पीएम मोदी के कुछ कदम पसंद नहीं आ रहे हैं। इसके बावजूद दोनों देशों के रिश्तों में कोई दरार नहीं है और मोदी एक महान प्रधानमंत्री हैं। दूसरी ओर दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट और ट्रंप की करीबी समर्थक लॉरा लूमर ने दावा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी कंपनियों के भारत को आईटी सेवाएं आउटसोर्स करने पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप का यह कदम भारत के 250 अरब डॉलर से ज्यादा के तकनीकी सेवा उद्योग पर सीधा हमला होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में नहीं शामिल होंगे पीएम मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे प्रतिनिधित्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री की जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र 9 सितंबर से शुरू होगा और इसके बाद उच्च स्तरीय बैठक 23 से 29 सितंबर तक चलेगी। इस बैठक में पहला वक्ता ब्राजील होगा और इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महासभा को संबोधित करेंगे। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर 27 सितंबर को सत्र को संबोधित करेंगे। वहीं इससे पहले जुलाई में जारी की गई वक्ताओं की लिस्ट में पीएम मोदी का नाम था। उस लिस्ट के अनुसार पीएम मोदी 26 सितंबर को यूएनजीए को संबोधित करने वाले थे। दूसरी ओर ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डॉक्टर सिल्वा 8 सितंबर को ब्रिक्स नेताओं की वर्चुअल मीटिंग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मीटिंग में भी शामिल नहीं होंगे और उनका प्रतिनिधित्व मंत्री एस जयशंकर करेंगे। सीएम योगी की बायोपिक के ट्रेलर पर दर्शकों के शानदार रिएक्शन। 19 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बनी फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी का ट्रेलर रिलीज होने के बाद 24 घंटे में 40 लाख लोगों ने देखा है। फिल्म के ट्रेलर पर लोगों ने शानदार रिएक्शन भी दिए हैं और कहा कि फिल्म देखने जरूर जाएंगे। एक दर्शक ने लिखा कि ये तो देखने जाना ही पड़ेगा। एक यूजर ने कहा कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे। एक ने कहा कि बाबा अगले पीएम होंगे। सीएम योगी पर बनी यह फिल्म साधारण शुरुआत से आध्यात्मिक साधक बनने तक के एक युवा की असाधारण यात्रा को दिखाती है। फिल्म शांतनु गुप्ता की बेस्ट सेलिंग पुस्तक द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर से प्रेरित है और 19 सितंबर को रिलीज होगी। फिल्म में अनंत विजय जोशी, परेश रावल, दिनेश लाल यादव निरहुआ और अजय मेंगी लीड रोल में नजर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।